व्रत सावित्री पूजा की विधि। पहले जल अर्पण करते हैं ब्रश को, फिर पूजा हमारी स्टार्ट होगी। ये किसी की बच्ची मेरे पास खड़ी है, ड्रेस मैचिंग की पहने हुए है। और हमारा फल ही मैं बाइक में रह गया था डिक्की में स्कूटी के, और हम धूप बत्ती को उधर बना रहे हैं। धूप बत्ती बना के रख लेंगे, हमारा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। और ये चावल भिगो देते हैं, उसको पीस कर और उसमें हल्दी डालकर ये इस पर ऐपन लगाते हैं या पेठा इसको बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप कमेंट में बताना। इसको 12 बार पेड़ में हाथ से लगाया जाता है, तो हमने 12 बार लगाया है। और ये बिल्कुल छोटा सा पेड़ है, आपकी मतलब पहली बार इसमें पूजा स्टार्ट हुई है, तो बहुत ही शांतिपूर्वक पूजा हमारी हो रही है और अच्छे से हम पूजा कर रहे हैं। और हम हाथ धुल रहे हैं, तो मैडम जी बैठी हैं एक लोग, बोले कि ये लगाकर हाथ नहीं धुलना चाहिए। हमने कहा ठीक, हमें पता नहीं था, बहुत दिन से पूजा करें तो ये बात नहीं पता था। अब जहाँ पे हमने ऐपन लगाया था वहीं पे हम सिंदूर भी लगाएंगे 12 ही जगह। सिंदूर लगाने के बाद 12 ही जगह सिंदूर लगाएंगे। तो हमने सिंदूर भी लगा दिया, हमें सिंदूर भी लग गई है। और अब हम और पूजा करते हैं। सामने एक मैडम जी बैठी, वो पूरा उनको पूजा बता रही कि ऐसे ऐसे किया जाता है। सुहाग का सामान सब खोल के ही चढ़ाया जाता है। पन्नी हम ऐसे चढ़ाने जा रहे थे, तो बता रही थी कि सामने सब अपना पूजा का सामान, जितने सामान लेके आए हो सब अलग अलग ओपन करके चढ़ाना। तो हमने सब बिंदी, चूड़ी, सिंदूर सब हम चढ़ाते हैं। हमने सब चढ़ा दिया, कंघा, शीशा, सिंदूर सब हमने चढ़ा दिया। रंग भी चढ़ा दिया। और अब उसमें हम पैसे भी चढ़ा देते हैं, 11, 5, 21 जो आपके पास हों, पैसे भी चढ़ाने चाहिए। तो पैसे चढ़ाने के बाद लौंग भी चढ़ानी चाहिए, वो भी हमने चढ़ा दी, क्योंकि फूल नहीं है तो लौंग चढ़ा सकते हैं। और ये हमारी थाली में आप देख रहे हैं गोलियां रखी हैं, इनको हमारे यहाँ बरगद कहते हैं। ये भी 12 ही चढ़ते हैं काउंटिंग करके, क्योंकि 12 की ही पूजा वृक्ष की होती है। तो हमने 12 चढ़ा दिए। और एक खरबूजा पोंछे में डालते हैं और एक खरबूजा चढ़ाते हैं पूजा में। और 12 ये गोलियां बरगद, इसको चढ़ाया जाता है वृक्ष पे, और 12 ही अपने पोंछे में डालें। तो हमने इसमें 12 चढ़ा देते हैं। ये हमारी 12 हो गई हैं। और हमारी साड़ी की पल्लू ना ख़राब हो, तो पेपर नहीं था ना, हमने जिसमें पूजा का सामान लेके आए थे उसमें हमने 12 काउंटिंग करके रख लिया। और रखने के बाद उसको अपने आंचल में डाल देते हैं, क्योंकि आंचल सूना नहीं रखना चाहिए पूजा के टाइम पे। तो हमने आंचल में डाल लिया है। ये भी हमारा हो गया है। अब 12 ही चने भिगोए हुए उसको भी चढ़ाना है। 12 चने चढ़ाए जाते हैं और 12 चने लेकर फेरे लिए जाते हैं। और 11 चना, और इसमें पेड़ में एक होता है खाने के लिए, वो क्या कहते हैं, पों कुछ बोला जाता है, वो तोड़ के वो भी खाया जाता है। तो 11 चने और एक पों खाया जाता है और एक ही घूंट में निकला जाता है। वो आप अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो हमने धूप बत्ती जला दिया है और अगल बगल सब लोग फेरे ले रहे हैं। तो हमने धूप बत्ती जला लिया है, पूजा हमारी हो रही है। और हमने धूप बत्ती जला लिया है। धूप बत्ती करने के बाद हमारी कैमरामैन हमको बार बार कह रही है कि बहुत धीरे धीरे पूजा कर रही हो आप। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आरती की
ज्योत जलाते हैं। हमने आरती की ज्योत जला ली और आरती भी कर लेंगे। हमारी ज्योत जल गई है और अब हम आरती कर लेंगे। हमारी आरती जल गई, हम आरती करते हैं। हमने आरती कर ली और जो हम पूजा कर रहे हैं हमसे कोई कमी या गलती हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि जो हमारे यहाँ पूजा होती है कोई जानते हैं, क्योंकि हमारी शादी हुई तो हमको कोई पूजा करना सिखाने वाला नहीं था, क्योंकि हमारी सास पूजा नहीं कर सकती थी। तो हम अपनी मर्ज़ी सबको देखकर जैसे पूजा होती सबकी वैसे हमने अपनी पूजा चालू की थी। तो जैसे गलती हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। और हम सोच रहे हैं अब क्या करना है, जब तक आंटी जी आ गई हैं और हमारा लोटा हमारे पास खिसका दिया कि अपना अपने पास मान लो, हमको बैठने दो। अब कितनी जगह पड़ी है, वो कह रही इधर ही क्यों बैठेंगे करके। हमने कहा कोई बात नहीं, आप बैठो। तो वो पूजा उनकी स्टार्ट। अब हम 12 ही चने पेड़ में धागा लगा लपेट के फेरे लेते हैं। तो 12 चने काउंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि 12 ही बार फेरे लगाने तो भूल जाएंगे कितने बार हमने लगाए। तो पहले चने ही काउंटिंग कर लेते हैं कि जितने बार आएंगे तो उतने ही चने डालेंगे, तो काउंटिंग हमारी होती रहेगी हमने कितनी बार फेरे ली हैं। तो हमने धागा ओपन करके धागा पेड़ में फंसा देते हैं, क्योंकि धागा नहीं फंसाएंगे तो निकल जाएगा। और गांठ नहीं लगाई जाती, जब पेड़ दिया जाता है फिर गांठ नहीं लगाई जाती धागा फंसाने में। तो हम धागे को फंसा देते हैं। हमने धागे को फंसा दिया है, अच्छे से लपेट दिया है और पेड़ बिल्कुल छोटा सा है। तो हमने फेरे लेना चालू कर दिया है और इतना हरा भरा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा है चारों तरफ। तो हमारे फेरे लग चुके हैं। हमने 12 बार फेरे लगाए थे, बीच में हमने कट कर दिया, क्योंकि फेरे लगाते पूरे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो हमने बीच में कट कर दिया। हमारे फेरे हो चुके हैं, बाकी पूजा आप देखिए। अब हम बाकी पूजा फिर करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पेड़ में जो निकला जाता है चने के साथ, वो भी कौन तोड़ के देगा। तो हमने यहाँ धागे की जो रील आती है, ये कच्चे धागे की सूती या रील से माला बनाए जाते हैं। एक बड़ा और एक छोटा बनाया जाता है। जैसे कोई साथ में होता है तो 2 बड़े हो जाते हैं, और जैसे कोई नहीं साथ में रहता तो छोटी सी गौरी रहती। तो वही सामने बोल रही हैं कि आप गौरी से बदलोगी, कोई नहीं है। तो हमने कहा नहीं, हम गौरी से ही बदल लेंगे। हमने धागा बदलना चालू कर दिया। तो हमने गौरी मैया को और अपने सर पे बदलना चालू कर दिया है। तो अब हम इसको 12 बार बदली बदली करेंगे। और सब लोग चिढ़ा रहे हैं कि माला आपका बहुत बड़ा है, आपके गले के ऊपर चढ़ नहीं रहा है और आपको दिख कम रहा है, क्योंकि येलो कलर का ही रहता है ये धागा। और ना येलो कलर का हो तो फिर आप वाइट धागे से बना लें, इसको हल्दी में कलर कर लें तो येलो हो जाता है। तो ये सामने भैया आ गए हैं, अपनी वाइफ को फल देने चले गए हैं। तो हमने ये माला अपना बदल लिया है गौरी मैया से। तो बदलने के बाद जो हमारा होगा वो हम पहनेंगे, जो मैया जी का होगा वो मैया जी गौरी मैया जी पहनेंगी। तो गौरी मैया जी का गौरी को पहना दिया, अपना अपना पहन लिया।
और अब मैया जी को अच्छे से पहना दिया हमने अपना उनका माला। और हमने बच्चे से हमने तोड़वा के वो खोप, और एक ही बार में 11 और चने और खोप 12 चीज़ एक ही बार में निगलना है, चबा कर खाना नहीं है, ये शर्त होती है। तो हमारा मुंह जूठा हो गया। अब हम मैया जी को 5 बार सिंदूर चढ़ाएंगे। 4 बार चढ़ाने के बाद जब 5वीं बार चढ़ाते हैं तो गौरी मैया को जूठा नहीं करते, क्योंकि उनसे 4 बार चढ़ा के 5वीं बार चढ़ा के अपने मांग में बस उसी को 5 बार ले लेते हैं। अब दूसरा हाथ उसमें नहीं लगाते, क्योंकि मैया तुम्हारा सुहाग तुम्हारा है और मैया जी का मैया, तो उनसे ले लिया जाता है, उनको जूठा नहीं किया जाता। तो हमने सुहाग भी ले लिया। तो हमने अब पूजा कर लिया है, और पूजा करके हमारी पूजा हो गई है। अब हम अपना सामान जो है थाली वाली में रख रहे हैं। हमारी पूजा हो गई है, तो हमने अपना सामान सब इकट्ठा कर लिया है, और जो हमने पेन है बचा लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ गेट में पूजा होती है, तो हमारी पूजा हो गई।